हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एचईपी के कुछ एमसीक्यूज जिनको हमने पैराग्राफ में या फ्लो चार्ट में लास्ट टाइम पढ़ा है। उन्हीं के कुछ एमसीक्यूज हैं जो आगे फर्दर एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। तो पहला जो है वो है आपका निसल ग्रैन्यूल्स। निसल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कि आपके बोन सेल में प्रेजेंट होते हैं, मस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, नर्व या फिर कॉन्ड्रोल। आपका तो जो निसल ग्रैन्यूल्स हैं वो बेसिकली हमारे न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका नर्व सेल। सेकेंड वन इज आपका होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितनी परसेंट वाटर होता है? तो ये ऑलरेडी हम ब्लड में पढ़ चुके हैं, तो हमें सबको पता है कि प्लाज्मा में जो वाटर का परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 90%। एंड थर्ड है आपका कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत कम होती है, तो वो कहाँ पे होती है? बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड नन ऑफ दीज। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कार्टिलेज। जो सबसे ज़्यादा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हम कह सकते हैं वो हमारा होता है कार्टिलेज में। नेक्स्ट हमारा आता है कि आपका लाइफ स्पैन जो है डब्ल्यूबीसी का कितना टाइम पीरियड होता है, कब तक उनका वो जिंदा रहती हैं, कब तक उनकी वर्किंग जो है वो एक्टिव रहती है। तो जो लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन होती हैं वो होती हैं 7 डेज। तो ऐसे ही कभी कभी पूछा जाता है कि आरबीसी का क्या टाइमिंग है? तो आरबीसी जो हैं वो हमारी 120 डेज होती हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी हैं वो होती हैं 7 डेज। नेक्स्ट आता है कि जो मसल स्टोन होती है हमारी वो कब लॉस होने लगती है, कौन सी स्टेज में? तो इसमें भी बहुत सारी स्टेज होती हैं कि आपका फर्स्ट में होगी, थर्ड में होगी, सेकंड में होगी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड स्टेज। नेक्स्ट आता है कि आपको जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ह्यूमन के अंदर वो कितने फ्यूजन के साथ मिलकर बनी होती है? तो मैंने बताया भी था एंडोक्राइन सिस्टम में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो 4 ग्लैंड से मिलकर बनती है जो पैराथॉर्मोन को सिक्रेट करती है। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, मतलब नंबर 4। नेक्स्ट आता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो कितनी होती हैं? हमारे पूरा जो शोल्डर मसल्स हैं उनमें मेन मसल्स का नेम क्या होता है? ट्रेपीजियस, ग्लूटियस, डेल्टॉइड एंड सुप्रानिटस। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डेल्टॉइड। जो हमारी मेन मसल्स होती है शोल्डर की वो हमारी होती है डेल्टॉइड। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो किसके जस्ट नीचे होते हैं? तो रीनल मेड्यूला के नीचे आपका जस्ट साइड में प्रेजेंट होंगे, या साइनस के पास होंगे, पेल्विस के पास होंगे। तो हमारे जो पीसीटी होते हैं वो हमारे रीनल के पास प्रेजेंट होते हैं, रीनल के जस्ट लाइज होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो डाइजेशन जो प्रोटीन है आपका मिलती है डाइजेशन के लिए वो कौन से साइड में मिलती है? तो पैनक्रियाज में तो क्या है, हमने पैनक्रियाटिक जूस पढ़े हैं, एंजाइम्स पढ़े हैं, रेक्टम, लीवर एंड इलियम। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका साइट है डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसका राइट आंसर है हमारा इलियम। स्टमक। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि कौन सी सेल एचसीएल को सिक्रेट करती है? जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि हमारी स्टमक में 4 सेल होते हैं, कोई एचसीएल बना रही होती है, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन को सिक्रेट करती है। तो हमारी जो एपिथेलियल सेल है वो हमारा एचसीएल को सिक्रेट करती है। जो हमारी बॉडी में एसिड होता है डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एपिथेलियल सेल स्टमक में होती है जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? जो ऑलरेडी हम आई में पढ़ भी चुके हैं, विटामिन ए की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, क्योंकि विटामिन ए रोडोप्सिन एक एलिमेंट को सिक्रेट करता है जो हमारे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी ऐसी फंक्शनल यूनिट है जो फूड को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं विली, जो फूड को अब्जॉर्ब करती हैं, सक करती हैं अपनी तरफ, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट आता है जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अब हमारे पैरोटिड ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है, 3 ग्लैंड्स होती हैं, तो इनकी लोकेशन भी अलग अलग होती है। तो बेसिकली इनका काम क्या सलाइवा सिक्रेट करने का है, लेकिन ये प्रेजेंट जो होती हैं पैरोटिड जो प्रेजेंट होती है वो ब्लो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, मतलब जस्ट आपके ईयर कैनाल के आपके ब्लो में और उसके सामने प्रेजेंट होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ब्लो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कितनी ग्लैंड्स होती हैं? तो हमें पता है कि 3 ग्लैंड्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? तो पैरोटिड ग्लैंड जो है सेबेसियस होती है, क्या होती है? तो हमें पता है कि सलाइवरी होती है, तो हम सलाइवरी पे टिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज। तो कौन से आयन में सब आयन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 वो हमारा, ऑलरेडी मैंने अभी जब तुम्हें HCl का प्रोडक्शन बताया था तो उसमें बाइकार्बोनेट आयन का रोल बताया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट हमारा होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा हैव अ बुक लंग्स। तो इसमें सबसे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्पाइडर। नेक्स्ट हमारा आता है एल्टीट्यूड सिकनेस टिपिकली कॉज ड्यू टू। एल्टीट्यूड जो सिकनेस है वो किसकी वजह से ज़्यादा होती है, मतलब किस चीज़ का प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है हमारा आपका आता है हिप्नोइया। हिप्नोइया जो है ये लंग्स डिसऑर्डर है, ऑलरेडी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। तो हिप्नोइया इज़ अ कंडीशन वेयर, मतलब कहाँ पे हिप्नोइया हो सकती है या ऐसी कंडीशन कहाँ पे आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन तब आती है जब हमारा आपका एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जो एयर है वो पास आउट नहीं हो पाती है। तो वो हमारा जो है एक तरह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी है। तो इसका राइट आंसर होगा एयरवे बिकम पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड। नेक्स्ट हमारा आता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है वो हमारी कैरेक्टराइज होती है किस चीज़ से। एम्फीसीमा भी हमारी लंग्स का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब दो वर्ड होते हैं जैसे कि हम कार्डियक में पढ़ते हैं ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। ऐसे ही जब हमारी ब्रीथ की शॉर्टनेस होती है तो उसको बोलते हैं, उस टर्म्स को बोलते हैं एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट आता है ह्यूमन हैव लोब्स इन द लेफ्ट लंग, मतलब राइट दो लंग होते हैं राइट एंड लेफ्ट। तो आपके लेफ्ट लंग में कितनी लोब होती हैं, तो लेफ्ट लंग में हमारी दो लोब होते हैं क्योंकि वन पार्ट में डिवाइड होता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो राइट आंसर हमारा हुआ 2। नेक्स्ट आता है जेलीफिश ब्रीथ थ्रू। जेलीफिश जो है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है, बुक लंग्स के, गिल्स के, डिफ्यूजन की एंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ही जेलीफिश जो है वो ब्रीथ कर पाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 1 जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड एट द बेस ऑफ ब्रेन, ये हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये तो राइट है। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड भी आपके किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। हमें इसमें ढूंढना है कि आपका जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमें ढूंढना है। तो लिम्फ ग्लैंड आर फाउंड ओनली नियर द नेक, तो जो ये आंसर है ये हमारा फॉल्स है क्योंकि जो लिम्फ ग्लैंड हैं वो ओनली हमारे नियर नेक और आर्मपिट के ही नहीं होती हैं, वो हमारे बॉडी के अदर पार्ट में भी होती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फॉल्स होगा हमारा, वो होगा लिम्फ नोड आर फाउंड ओनली नियर द नेक एंड आर्मपिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या काम करता है। CSF जो ब्रेन के अंदर आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, वेस्टेज को रिमूव करता है, तो ये सारे काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा आता है कि लंग्स जो है वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट होते हैं, सॉरी। तो लंग्स हमारे किससे प्रोटेक्ट होंगे, स्टर्नम से, रिब्स केस से, बैकबोन से। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। बैकबोन भी प्रोटेक्ट करती है, रिब्स केस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इंजरी से बचे रहते हैं, मतलब डैमेज होने से भी बचते हैं। स्टर्नम भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। एंड आपका इसका आंसर भी CSF भी जो है वो सारे काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे MCQs नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।